हेलो फ्रेंड, आपका आपके ही चैनल इनहैंस इंग्लिश विद पूजा में आपका बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज और वर्ड्स से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं, जिससे आप बहुत सारे नए वर्ड्स, एक एक सेंटेंस में कौन से ग्रामर का यूज़ हुआ है वो आपको पता चलता है, और साथ ही साथ नए वर्ड्स के जरिए आप अपने स्पीकिंग को, अपने लिसनिंग पावर को, अपने राइटिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए बिना देर के इस पैराग्राफ को समझते हैं। तो पैराग्राफ का कौन सा है? रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट मतलब सड़क दुर्घटना। रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना, हैज़ बीन। हैज़ के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया है तो ये क्या होता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। लेकिन बिन, बी का फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करेगा तो वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वहाँ कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो बी का फॉर्म जब थर्ड फॉर्म है तो वहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे देखते हैं, रोड एक्सीडेंट हैज़ बिन अ रियली कॉमन मैटर नाउअडेज इन आवर कंट्री। तो रोड, सड़क दुर्घटना हो गई है। एक, ए मतलब एक, रियली मतलब सचमुच, कॉमन मतलब साधारण, मैटर बात, नाउअडेज मतलब आजकल, इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री मतलब हमारे देश में आजकल सड़क दुर्घटना एक आम बात हो गई है। ठीक है, और ए एक आर्टिकल है जो कि नाउन के लिए आता है। नाउन यहाँ क्या है? बात, मैटर के लिए आया है। अब आगे देखते हैं, द बिगेस्ट। बिग जो है एक एडजेक्टिव होता है जिसके जैसे कि इसका 3 डिग्री होता है। एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव, तीसरा होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव में होता है बिग, पॉजिटिव के बाद कंपैरेटिव में होता है बिगर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा बिगेस्ट। तो बिगेस्ट में द लगता है। ठीक है, और पॉजिटिव में एज लगता है, और जो आपका कंपैरेटिव जो होता है उसमें देन लगता है, THAN देन। तो यहाँ पर है सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा जो कारण है फॉर लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट। लॉट्स ऑफ मतलब ढेर सारी दुर्घटना का जो सबसे बड़ा कारण है, इज़ लैकिंग इन ट्रैफिक एजुकेशन। यातायात की शिक्षा में कमी इसका सबसे बड़ा कारण है। इसी के वजह से सड़क दुर्घटना होती है। देयर आर, यहाँ मीन्स देयर एक देखिए आपका डमी सब्जेक्ट होता है, यानी कि काल्पनिक सब्जेक्ट होता है। जब भी कोई नंबर्स बताना हो, है ना, जैसे यहाँ एक नंबर बताया जाता है, ह्यूज नंबर्स ऑफ द ड्राइवर, विशाल संख्याओं में ड्राइवर के। ठीक है, हु हैज़ नो प्रॉपर एजुकेशन। हु मतलब जिनके पास, हु क्या है? एक ऐसा आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि पर्सन के लिए लगता है। तो मतलब मीन्स विशाल संख्या में जो ड्राइवर होते हैं, जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, जो हु हैज़ उनके पास, नो प्रॉपर एजुकेशन, पर्याप्त, नो मतलब नहीं, उचित, पर्याप्त कुछ भी बोल सकते हैं प्रॉपर के लिए, उनके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं होती है ऑन ट्रैफिक लॉ। ट्रैफिक लॉ मतलब ट्रैफिक के नियमों के ऊपर उनके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं होती है। अब देखिए, हैज़ यहाँ भी है, हैज़ यहाँ भी है, लेकिन ये टेंस है और ये टेंस नहीं है, ये आपका पॉजेसिव। ठीक है, पॉजेसिव सेंटेंस है, मतलब कि किसी कोई भी चीज़ मेरे पास होना। अगर हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और अगर हैज़ के बाद, अगर देखिए यहाँ पे कोई भी आपको वर्ब लग रहा है, नहीं है, तो आपको यहाँ क्या समझना है कि पास, उनके पास उचित शिक्षा, ट्रैफिक एजुकेशन, ट्रैफिक के नियमों के ऊपर उनके पास उचित शिक्षा नहीं है, उनके पास, पास का सेंस देगा। इवन यहाँ तक कि अ फ्यू ऑफ देम। ठीक है, फ्यू ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ, उनमें से कुछ लोग या उनमें से कुछ आर ड्राइविंग। यहाँ भी कौन सा टेंस चल रहा है? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब का ING फॉर्म आ गया तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, रहा रही का सेंस देगा आपको। यहाँ भी आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट का टेंस हो गया। ठीक है, इवन अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कई लोग, आर ड्राइविंग मतलब गाड़ी चला रहे हैं, विदाउट के बिना, अ लाइसेंस, लाइसेंस के बिना उनमें से कुछ लोग गाड़ी चला रहे हैं। वी नीड, हम लोगों को ज़रूरत है, टू प्रिवेंट देम, देम मतलब उन लोगों को रोकने की जो लोग बिना लाइसेंस के
गाड़ी चला रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक, या नीड जो है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये एक आपका प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा है। दुनिया की जितनी वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। नीड एक प्लूरल है, अगर इसमें हम एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। द गवर्नमेंट जो है शुड टेक, शुड एक मॉडल वर्ब होता है, शुड अपने साथ V1 लेता है। ये एडवाइस देने के लिए काम होता है, ठीक है। एडवाइस जब हमको किसी को देना होता है तो हम लोग इस शुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर स्टेप, गवर्नमेंट को, सरकार को लेना चाहिए प्रॉपर, अभी हम लोग पढ़े थे ना, पर्याप्त या उचित कदम अगेंस्ट देम, उनके ऊपर जो लोग, तो किसके ऊपर प्रॉपर स्टेप उनको लेना होगा, विरुद्ध लेना होगा, जो लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। आगे देखते हैं। आई रिमेंबर, यहाँ भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई रिमेंबर, आई आपका एक आई सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, आई क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, आपका प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, यानी कि आई रिमेंबर, मुझे याद है या मुझे याद आता है, दोनों आप बोल सकते हैं। द फर्स्ट रोड एक्सीडेंट, मुझे याद आता है मेरा पहला एक्सीडेंट। आई विटनेस्ड, मैं जिसे देखा था। ये इसके ऊपर पैराग्राफ है, रोड एक्सीडेंट के ऊपर आपने जो देखा है उसके ऊपर ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो आई रिमेंबर, मुझे याद है, द फर्स्ट रोड एक्सीडेंट, पहला सड़क दुर्घटना, आई विटनेस्ड, जिसे मैंने देखा था। तो ये भी देखिए आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इट हैड चेंज्ड, हैड, हैज़, हैव के बाद थर्ड फॉर्म अगर आपको मिल गया तो आपको समझ आना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हैड के बाद आपको थर्ड फॉर्म मिल गया तो आपको समझ आना है कि वो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। इट हैज चेंज्ड, इट किसके लिए आया है, उस एक्सीडेंट के लिए आया है। इट हैज चेंज, उसने बदल दिया। माई पर्सपेक्टिव, मेरा दृष्टिकोण, ऑन लाइफ पर, मेरा जीवन पर मेरा दृष्टिकोण जो था वो बदल दिया। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, ठीक है, अभी भी याद है, ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म है। द डेट, तारीख अभी भी याद है, एंड द डे, वेरी इंट्रिकेटली, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मुझे अभी भी तारीख और दिन याद है। इट वॉज, देखिए वॉज यानी कि पास्ट का फॉर्म है। जब भी वॉज जो है मेन वर्ब का काम करेगा तो आपको समझ आना है कि वहाँ पर आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपको कोई जानकारी दी जा रही है, ठीक है। इट वॉज द 20th of September 2016, या क्या था, 20 सितंबर 2016 था, वह उस दिन मतलब 20 सितंबर 2016 था। आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैंने अनुभव किया। हैव एक्सपीरियंस्ड प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है ना। हैव है तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, हैड है तो पास्ट का परफेक्ट टेंस। आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ डेडली रोड एक्सीडेंट, एक घातक रोड एक्सीडेंट इन फ्रंट ऑफ माई आईज नियर माई स्कूल, ठीक है। मेरे आंखों मीन्स मैंने अनुभव किया एक घातक सड़क दुर्घटना, इन फ्रंट ऑफ मतलब मेरे सामने में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सामने में, माई आइज मेरे आंखों के सामने में, नियर मतलब नज़दीक, माई स्कूल मेरे स्कूल के नज़दीक में क्या था, एक सामने एक घातक सड़क दुर्घटना को मैंने अनुभव किया। इट वॉज आफ्टरनून, दोपहर का समय था, एंड और आई वॉज कमिंग बैक होम, और मैं वापस आ रहा था, ठीक है। यहाँ भी देखिए इट वॉज आफ्टरनून, यहाँ पर वॉज जो है बी का फॉर्म है, ठीक है। बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बीइंग, जहाँ भी मेन वर्ब का काम करेगा आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है कि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई जानकारी दी जा रही है। तो इट वॉज था दोपहर, क्या था, दोपहर का समय था। तो आपको ये समझना है कि यहाँ क्या कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड और आई वॉज कमिंग, यहाँ देखिए काम हो रहा है, आई वॉज कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा था। वॉज आ गया यानी कि पास्ट का फॉर्म होगा,
और वर्ब के साथ आईएनजी कब लगता है? जब कंटिन्यूअस होता है, यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म। जब मैं वापस आ रहा था घर आफ्टर माय ट्यूशन क्लास। जरूरी तो नहीं हो सकता है ना कि ट्यूशन क्लास अलग हो और स्कूल अलग जगह हो। तो वो अब उस बता रहा है कि स्कूल के पास घटना हुआ जब मैं ट्यूशन क्लास से वापस आ रहा था। मेरी एक फ्रेंड है जो जिसका घर स्कूल के पास, वहीं पे उसका घर था और वहीं पे उसका ट्यूशन था। तो वो इस तरह का ही मैटर है, वहीं पर उसका स्कूल है और वहीं पे ट्यूशन है और वो ट्यूशन से वापस आ रहा था। आफ्टर माई ट्यूशन क्लास, मैं अपने ट्यूशन क्लास के बाद घर वापस आ रहा था। आई वॉज अलोन, आई वॉज अलोन, मैं क्या था? अकेला था। फिर देखिए वॉज, बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा तो वहाँ क्या, अब मैं अकेला था, क्या कोई काम हो रहा है? नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पास्ट का टेंस हो जाएगा। नो वन, कोई नहीं, वॉज विथ मी। फिर देखिए वॉज का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो जब भी मेन वर्ब का काम करेगा तो वहाँ कोई काम नहीं, इन्फॉर्मेशन है। कोई नहीं मेरे साथ था, मी मतलब मेरे और विथ मतलब साथ, कोई नहीं मेरे साथ था। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। आई वॉज वॉकिंग, मैं पैदल चल रहा था। ठीक है, वॉज वर्ब इज एम आर और वॉज वर्ब के बाद अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया तो इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वॉज वेयर इज एम आर, वॉज वेयर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो हो जाएगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई वॉज वॉकिंग, मैं पैदल चल रहा था। एंड देयर वॉज अ मार्केट, फिर देखिए वॉज आ गया, यहाँ मेन काम कर रहा है। देयर एक आपका डमी सब्जेक्ट, काल्पनिक सब्जेक्ट होता है। ये कब लगाया जाता है? जैसे बताया जाए एक बाजार था, ठीक है, एक बूढ़ी औरत थी, एक राक्षस था, कक्षा में 50 बच्चे थे। इस तरह की जब संख्या बताया जाता है तो देयर काल्पनिक सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। देयर वॉज अ मार्केट, एक बाजार था। ऑफ अबाउट 50 मीटर्स इन फ्रंट ऑफ मी, लगभग 50 मीटर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने 50 मीटर लगभग का एक बाजार था। ठीक है, वो बता रहा है कि मैं पैदल चल रहा था और 50 मीटर का लगभग का एक बाजार था। अ मैन, एक आदमी। वॉज ट्राइंग, फिर देखिए इज एम आर वॉज वेयर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वॉज वेयर के साथ आईएनजी का फॉर्म जब रहता है वर्ब का तो पास्ट कंटिन्यूअस। अ मैन वॉज ट्राइंग, एक आदमी कोशिश कर रहा था। टू क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस मतलब पार करना, रोड मतलब रास्ता, रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था। एंड अ ट्रक, एक ट्रक, ठीक है, विथ फुल स्पीड, फुल स्पीड मतलब पूरी गति के साथ। वॉज कमिंग, आ रही थी। ठीक है, फिर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। वॉज वर्ब के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तेज फुल स्पीड के साथ आ रही थी। फ्रॉम द अपोजिट साइड, फ्रॉम मतलब से, अपोजिट साइड मतलब विपरीत दिशा से। ठीक है, वह फुल स्पीड में आ रही थी। द मैन रैन, पास्ट का आपका इंडेफिनिट टेंस है, रन रैन। ठीक है, टू पास द रोड क्विकली, द मैन रन, आदमी दौड़ा, टू पास पार करने के लिए, रोड रास्ता, क्विकली तेजी से आदमी दौड़ करके रास्ता दौड़ा, पार करने के लिए दौड़ा। बट लेकिन द ट्रक, द जो ट्रक है वाज था, सो मच फास्ट। फिर देखिए वॉज का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, जानकारी दी जा रही। क्या जानकारी? वो दौड़ के तेजी से पार किया, लेकिन ट्रक वाज ऑन सो मच फास्ट, जो ट्रक था वो बहुत, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा तेज थी। ठीक है, द ट्रक हिट हिम, ट्रक ने क्या कर दिया? उसे मार दिया। एंड ही वॉज डेड ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट मतलब मौके पर, डेड मतलब मर जाना। वॉज फिर यहाँ बी का फॉर्म है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, ही वॉज डेड, वह मर गया मौके पर। रोड एक्सीडेंट्स जो है, सड़क दुर्घटनाएं जो है, आर इसलिए लगा है, देखिए फिर इज एम आर का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसके बाद जानकारी है। ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी स्केरी, बहुत डरावनी होती है। सो इसलिए वी मस्ट एक मॉडल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए, अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट इंश्योर, हमें अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए। द अटमोस्ट सेफ्टी, अत्यधिक सुरक्षा, वाइल ड्राइविंग,
वाइल मतलब करते समय, ठीक है, क्या करते समय, गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाते समय हमें अवश्य अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। वन मस्ट जब भी आ गया ना तो आपको समझ आना, वन मतलब किसी एक व्यक्ति का बात कर रहा है, ठीक है। वन मतलब व्यक्ति, मस्ट ऑलवेज व्यक्ति को अवश्य, वेयर अवश्य, हम ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है, व्यक्ति को हमेशा अवश्य, वेयर अवश्य पहनना चाहिए, वेयर मतलब होता है पहनना, और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, अवश्य पहनना चाहिए। देयर सीट बेल्ट, उनका सीट बेल्ट, जो गाड़ी में सीट बेल्ट होता है ना, कार में सीट बेल्ट, उसको अवश्य पहनना चाहिए। ओनली ड्राइव, सिर्फ उसी समय गाड़ी चलाएं, व्हेन जब द सिग्नल इज ग्रीन, जब सिग्नल क्या हो, ग्रीन हो। फिर देखिए इज का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो मेन वर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ क्या है, जानकारी है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। स्टिक टू द स्पीड लिमिट, स्टिक मतलब चिपके रहना चाहिए, टू द स्पीड लिमिट गाड़ी के जहाँ पे स्पीड दिखाता है उस पर अपना आँख को चिपकाए रखना चाहिए। स्टे इन योर ओन लेन, स्टे मतलब रहना, इन मतलब में, योर लेन, योर ओन लेन स्वयं का जो रास्ता जो आप चल रहे हैं, अगर सीधा चल रहे तो सीधा ही चलिए, ऐसे 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 मत चलिए। तो स्टे इन योर ओन लेन, अपने ही लेन में चलें। वेयर हेलमेट्स, वेयर मतलब पहनना चाहिए, हेलमेट, ठीक है, क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। एंड व्हेन राइडिंग बाइक्स एक्सेट्रा, जब भी हम लोग गाड़ी बाइक चलाएं या स्कूटी चलाएं या कुछ भी चलाएं, व्हेन राइडिंग जब राइड करें बाइक को एक्सेट्रा, उस समय हमें क्या करना चाहिए, अब हेलमेट पहन लेना चाहिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वी ओनली हैव, अब देखिए हैव आया, हैज़ हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर हैज़ हैव के बाद अगर आपका नाउन है तो आपको समझ आना है कि वहाँ पे कोई काम, कोई एक्शन, कोई टेंस नहीं है, वो क्या है वहाँ पर, मतलब मेरे पास है, पास का सेंस देगा, आपका अधिकार का सेंस देगा, ठीक है। वी ओनली हैव, हम लोगों के पास सिर्फ है, पास है, वन लाइफ, एक जीवन। एंड और इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये क्या है, महत्वपूर्ण है। फिर देखिए इस का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है, इस का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जानकारी होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है। टू टेक केयर, टू टेक केयर मतलब देखभाल करना। ऑफ इट किसका, देखभाल करना अपने जीवन का, इट किसके लिए आया है, जीवन के लिए आया है। सो इसलिए वी कैन इंजॉय इट, हम लोग क्या कर सकते हैं, आनंद मना सकते हैं, ठीक है, इंजॉय कर सकते हैं। इट मतलब जीवन के लिए आया, जीवन का आनंद मना सकते हैं। टू द फुलेस्ट, पूरा, अगर हम थोड़ा सेफ से चलें तो अपने जीवन का आनंद मना सकते हैं। और लास्ट में एक सेंटेंस बचा हो जो कैन है, कैन के बाद आपका क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों फ्रेंड में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।